जब अनंत सिंह से पूछा गया कि आप एग्जिट पोल के नतीजों से कितने संतुष्ट हैं, तो अनंत सिंह कहते हैं, हम टीवी के एकदम मानवे नहीं करते हैं। टीवी पैसा पर चलता है, टीवी का कोई व्यवहार नहीं रह गया है। टीवी जो लोग देखता है वो पगला है। हम लोग टीवी देखने में नहीं चाहिए। लेकिन वह इतने गलत भी नहीं है। कहीं ना कहीं उनकी बात सही भी है। देश भर में लोकसभा चुनाव खत्म हो गया है। अब इंतजार है मतगणना का, यानी वोटों की गिनती की। वोटों की गिनती से साफ हो जाएगा कि अब की बार केंद्र में सरकार किसकी बनेगी। भाजपा एक बार फिर से जीत की हैट्रिक लगाएगी या फिर इस बार तख्ता पलट होगा। नतीजे जो भी हो, लेकिन इससे पहले से ही कुछ मीडिया हाउसेस फलाना पार्टियों की जीत के दावे लगाते दिखाई दे रहे हैं। इसे कहते हैं एग्जिट पोल। इसके जरिए बड़े बड़े मीडिया हाउसेस मतगणना के पहले ही दावा करते हैं कि किस राज्य में कौन सी पार्टी कितने सीटें निकाल रही है और कुल मिलाकर सरकार किसकी बन रही है। लेकिन एग्जिट पोल कितने सही होते हैं या हो सकते हैं, और जनता को इस पर कितना यकीन करना चाहिए, और क्या एग्जिट पोल वाकई में बता सकते हैं कि किसकी सरकार बन रही है? आज हमारी चर्चा का विषय यही होने वाला है। एग्जिट पोल कितना सही होता है और कितना नहीं, इससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि एग्जिट पोल होता क्या है। दरअसल एग्जिट पोल का मतलब होता है चुनाव खत्म होने के बाद किया गया सर्वे। मतदान के दिन तमाम न्यूज़ चैनल और एग्जिट पोल करने वाली एजेंसियां मतदान केंद्रों पर मौजूद होते हैं। मतदान करने के बाद मतदाताओं से चुनाव से जुड़े कुछ सवाल पूछते हैं और उनकी जवाब के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार की जाती है। इस रिपोर्ट के आकलन से पता चलता है कि मतदाताओं का रुझान चुनाव में किस तरफ है और किस पार्टी की सरकार बनने के आसार हैं। एग्जिट पोल सर्वे में सिर्फ मतदाताओं को शामिल किया जाता है, और ये सब चुनाव खत्म होने के बाद ही किया जा सकता है, क्योंकि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126A के तहत चुनाव की घोषणा होने के बाद कोई भी एग्जिट पोल या सर्वे जारी नहीं किया जा सकता है। ये अंतिम चरण के चुनाव के समाप्ति के आधे घंटे के बाद से ही जारी किया जा सकता है। हालांकि एग्जिट पोल के नतीजे हमेशा सटीक नहीं होते हैं। कभी कभी तो वास्तविक चुनाव परिणाम से बिल्कुल अलग भी हो सकते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे सर्वे में शामिल लोगों की जवाब की सत्यता, मतदान केंद्रों का चयन, मतदाताओं की ईमानदारी। इसलिए एग्जिट पोल को अंतिम परिणाम के तौर पर नहीं देखा जा सकता है। इस पर थोड़ा विस्तार से और आम भाषा में बात करें तो आप ही सोचिए कि क्या किसी एक लोकसभा क्षेत्र के 2-4 पोलिंग बूथों पर जाने और सर्वे कर लेने से ये पता लगाया जा सकता है कि यहाँ किसकी जीत होगी? क्या भारत, जहाँ 543 लोकसभा सीटें हैं और हर एक सीट से लाखों लोग वोट करते हैं, वहाँ से कुछ हजार लोगों से भी राय लेकर क्या ये पता लगाया जा सकता है कि सरकार किसकी बनेगी या फलाना सीट पर कौन सांसद बनेगा? बस ये अनुमान ही लगाया जा सकता है कि बयार किस तरफ है, किसी ज़्यादा वोट मिलने की संभावना है, वह भी तब जब एक सीट पर निष्पक्ष तरीके से और एक तय प्रक्रिया के तहत सर्वे किया जाए। इस लिहाज से देखा जाए तो भारत में एग्जिट पोल्स के तहत किए गए सर्वे का आधार पूरी तरह से सही नहीं है। एग्जिट पोल सर्वे कराने वाली कंपनियां या मीडिया संस्थान अपनी प्रक्रिया भी साझा नहीं करते, जबकि इन्हें बताना चाहिए कि उन्होंने कितनी सीटों का सर्वे किया, उन सीटों पर वोटरों की कुल संख्या क्या है, इनमें से कितने लोग वोट देने आए और एग्जिट पोल कंपनी ने इनमें से कितने लोगों से राय लिया, कितने बूथों पर वे तैनात रहे। कुल मिलाकर कहा जाए तो एग्जिट पोल की प्रक्रिया ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए ताकि इसे क्रॉस चेक किया जा सके। हालांकि इन सब के बावजूद उनके दावे गलत साबित हो सकते हैं, क्योंकि ये ज़रूरी तो नहीं है कि वोटरों ने सर्वे के समय सच ही कहा हो सकता है कि वे फलाना पार्टी को वोट देकर आए हो और सर्वे के दौरान किसी दूसरी पार्टी का नाम ले लिया हो। इस बार के एग्जिट पोल्स पर नज़र डालें तो 9 एग्जिट पोल्स ने अपने सर्वे का आंकड़ा सार्वजनिक किया है, और हैरानी की बात यह है कि सारे ने ही एनडीए को 350 से लेकर 400 पार सीटें दी है, यानी भाजपा के दावे को सही ठहराया है। वहीं इंडिया गठबंधन को 200 से ज़्यादा सीटें नहीं दी गई है, जबकि गठबंधन का दावा है कि इस बार उन्हें करीब 295 सीटें तो अवश्य ही मिलेंगी, और ये दावा चुनाव खत्म होने के बाद किया गया, जबकि भाजपा की ओर से चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही 400 पार का दावा किया जा रहा था। ये एक तरह का माइंड गेम है, जिसे एक वोटर होने के नाते आपको समझना बहुत ज़रूरी है। जब आपके दिमाग में किसी बात को डाल दिया जाए कि ऐसा ही होगा,
दावा किया जाए आप भी मानने को तैयार हो जाते हैं। आपको भी लगने लगता है कि सामने वाला सही कह रहा है, और जब ऐसा होता है तब तो यकीन हो जाता है, आप सामने वाले पर भरोसा करने लग जाते हैं। तब आप ये नहीं देखते कि ये दावा सिद्ध होने के पीछे कुछ झोल भी हो सकता है, कुछ उलटफेर भी हुआ होगा। आपको लगता है कि अगर सामने वाला इतने यकीन के साथ दावा कर रहा है तो वह अपने दावे को सच में तब्दील करने की भी काबिलियत रखता है। ऐसा ही चुनाव के दौरान भी होता है। इसे प्रोपेगेंडा कहा जाता है। कई राजनीतिक पार्टियां चुनाव के समय प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल करती हैं। इसलिए आपको ये भी जानना चाहिए कि ये काम कैसे करता है। उदाहरण के तौर पर किसी राजनीतिक पार्टी ने चुनाव शुरू होने के साथ ही दावा करना शुरू कर दिया कि वे इतने सीटों से चुनाव जीत रही है। मीडिया भी कोई कसर नहीं छोड़ती, इस प्रोपेगेंडा को बढ़ावा देने में मदद करती है। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आने लगता है, कई वोटरों के दिमाग में ये बात फिट होने लगती है कि यही पार्टी जीत रही है। फिर जब चुनाव खत्म हो जाता है तब एग्जिट पोल के माध्यम से मीडिया फिर से उस दावे को सही साबित करने का प्रयास करती है। यहाँ पर एग्जिट पोल का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि यह दूसरी सीढ़ी होती है जब वोटर्स पार्टी के दावे पर यकीन करने लगते हैं, और आखिर में जब मतगणना के तहत उस पार्टी को जीत मिल जाती है तब तो वोटरों के बीच कोई संदेह नहीं रह जाता है। यकीन हो जाता है कि ये पार्टी तो जीतने ही वाली थी और जीत भी गई। दिमाग में ये बिल्कुल भी नहीं आता कि इस पूरे प्रक्रिया के बीच किसी भी तरह की गड़बड़ी की गुंजाइश हो सकती है। कई बार तो गड़बड़ी उजागर होने के बावजूद वे पार्टी की जीत पर संदेह करने से इनकार कर देते हैं। यही है प्रोपेगेंडा, यही है माइंड गेम जो ज़्यादातर समय चुनाव के दौरान खेला जाता है। ये पूरा खेल इसलिए खेला जाता है ताकि माहौल बनाया जा सके और जनता सवाल खड़े ना कर सके। इसलिए मीडिया संस्थानों को पूरे प्रक्रिया के दौरान सावधान रहने की ज़रूरत है। एग्जिट पोल के समय में भी उतनी ही निष्पक्षता ज़रूरी है। मीडिया संस्थानों और एग्जिट पोल करने वाली कंपनियों, एजेंसियों को अपने सर्वे की प्रक्रिया के बारे में बताना चाहिए। चुनाव आयोग को भी इस पर ध्यान देने और निष्पक्ष रूप से काम करने की सख्त ज़रूरत है। अब कल 4 जून को चुनावी रिजल्ट आएगा और कल पता चल जाएगा कि इस बार केंद्र में किसकी सरकार बनेगी। साथ ही ये भी पता चल जाएगा कि झारखंड में किसके दावे कितने सच हुए। इसका असर झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव पर भी हो सकता है। वैसे इस पर आपका क्या विचार है, ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये जानकारी और ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।